बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं सफ़र सिक्योरिटीज़ को। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे आपने इस रेगुलर प्रोग्राम मार्केट्स अपडेट में। बाज़ार 44,459 लग गया। आज का लो लेवल, अगला लेवल या ये कैसा लेवल है जबकि वादा और पक्का वादा हर कीमत पर इसको पूरा करना लाजम है। ये हमारे वो टॉपिक्स हैं जो कि आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज सबसे बड़ी गिरावट देखी गई जब से हमने हाई देखा 3 अगस्त को 49,400 पॉइंट से ऊपर का, 1785 पॉइंट्स का इंटरडे खसारा, 44,459 पॉइंट्स का आज लो 100 इंडेक्स ने पोस्ट किया। कारोबार का अख्ताम उसने 543 पॉइंट्स की एक रिकवरी के साथ किया। ख़बरें क्या हैं, क्या बहुत बड़ी कोई बहुत मनफी खबर है आज जो इतना बाज़ार गिरा? ये वो इंटरडे क्वेश्चंस थे जो कि हमारे दोस्तों की जानिब से पूछे गए, लेकिन ऐसी कोई ऐसी खबर नहीं। आज तमाम उन खबरों का एक मजमुआ इकट्ठे इफ़ेक्ट करना है बाज़ार पर। ये वो बेसिकली ख़बर है, और हर खबर पर, हर डेवलपिंग स्टोरी पर जब वो डेवलप हुई हम आपके साथ उसको शेयर करते रहे हैं। बखूबी आप उससे बाखबर होंगे। तो आज जहाँ पर इतनी बड़ी गिरावट थी और सबसे बड़ी आज कंट्रीब्यूशन दी आज की मंदी में, बड़ी गिरावट में कमर्शियल बैंक्स ने पहली बार आज तमाम अक्रॉस द सेक्टर तमाम स्टॉक्स में ज़बरदस्त मंदी देखी गई। और ये मंदी आज की बड़ी गिरावट का पेशखैमा बन गई। 436 पॉइंट्स का टोटल आज कमर्शियल बैंक्स ने इखराज किया। इसके बावजूद कि दूसरा क्वार्टर जो हालिया रिजल्ट्स अनाउंस हुए कमर्शियल बैंक्स में, लिस्टेड कमर्शियल बैंक्स का 3 गुना प्रॉफिट्स का बढ़ना है। 131 अरब रुपया दूसरे क्वार्टर में अर्न किया कमर्शियल बैंक्स ने, और टॉप कंट्रीब्यूशन रहा उनका इंटरेस्ट इनकम, यानी कि सूद पर जो उनको अर्न हुआ है, सूद की रकम, वो प्रॉफिट 131 अरब रुपया रहा, 3 गुना है। अगर हम पिछले क्वार्टर यानी कि इसी क्वार्टर को पिछले साल में कंपेयर करें तो बनता है। पहला गिरावट था, लेकिन जो फ्यूचर है एक शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए, वो स्टिल टॉप ऑफ द लिस्ट कमर्शियल बैंक ही रहेंगे। एक डिस्काउंटेड लेवल पर डिप पर दोबारा ख़रीदना एक बेहतर फ़ैसला है। पूरी स्टॉक मार्केट में सबसे बेस्ट सेक्टर इस वक्त गिना जा रहा है। तो 44,459 पॉइंट्स तो लगा, और ये लेवल या इससे अगला लेवल हमारा जो कल तवक्कुआत थी आपकी मेजर लेवल की, वो 44,800 पॉइंट्स के पास था। वो इंटरडे ब्रीच हुआ। 45,000 से ऊपर 100 इंडेक्स ने आज क्लोज़ हुआ है। मजमूई तौर पर आज चूँकि आखिरी दिन था अगस्त के महीने का, और 100 इंडेक्स में तकरीबन 3,032 पॉइंट्स की गिरावट देखी गई है मजमूई तौर पर इस पूरे महीने में। और अगर हम 3 अगस्त जो कि इंडेक्स का हाई था, 6 साल का हाई, उसको आज के लो से कंपेयर करें, मिलाएं, तो तकरीबन 4,945 पॉइंट्स की मंदी देखी गई है एक महीने के अंदर। अगला जो मार्केट का लेवल है वो क्या होगा, कहाँ पर ख़रीदारी बनानी चाहिए? और जैसे कि हमने अभी बात की, कमर्शियल बैंक्स दूसरे नंबर पर अगर आपको मिले तो ईएनपी सेक्टर में आज थोड़ी सी रिकवरी देखी गई। पीपीएल ने ब्रेकर लगाया, ओजीडीसी भी ब्रेकर के पास रहा, लेकिन कारोबार के अख्ताम पर दोनों स्टॉक्स में रिकवरी के बायस 543 पॉइंट्स का आज रिकवरी कर पाया है अपने लो से 100 इंडेक्स। कंपाउंडेड इफ़ेक्ट के बाद जो इस वक्त क्या मंजरनामा है आने वाले दिनों में, जैसा कि आप जानते हैं, उस पर बात करेंगे। फ़िलहाल हम इंडेक्स के लेवल्स पर बात करेंगे। आरएसआई आज पहुंच गया, यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 32.39 की सतह पर, जो कि 30 के लेवल के आसपास एक
ओवरसोल्ड मार्केट की निशानदेही करता है। लेकिन इस वक्त जो मार्केट के इंडिकेटर हैं, ख़ासतौर पर शॉर्ट टर्म के इंडिकेटर्स, वो उनको एग्जेम्पशन है, वो एग्जैम्प्ट हैं। यानी कि जैसे ही हमने रैली देखी थी जो कि 3 जुलाई को शुरू हुई, उसमें ये तमाम शॉर्ट टर्म के ऑस्किलेटर जो कि मेजर करते हैं ओवरबॉट या ओवरसोल्ड मार्केट की कंडीशन को, उनको एग्जेम्प्ट करना होगा अगर हम किसी अच्छे और साउंड एक सॉलिड किस्म के लेवल, सपोर्ट लेवल की या बॉटम की बात करें। चूँकि जो मोमेंटम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, डाउन साइड का मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इस डाउन साइड में जो मोमेंटम में आज फ्यूल भरा कमर्शियल बैंक्स ने, और नंबर 2 जो फ्यूल भरा वो रहा जो मार्जिन कॉल्स हैं ब्रोकरेज हाउसेस की, ख़ास तौर पर जो बदला होता है या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में, वहाँ पर चूँकि ब्रोकर्स ने अपनी जो पोजीशन है एंड ऑफ द मंथ और 15 तारीख को वो लिक्विड रखनी होती है। तो ये वो बुनियादी वजह है जहाँ पर हमने वॉल्यूम्स में भी आज इजाफा देखा 37.15% का, 36 करोड़ 34 लाख शेयर्स का टोटल काम बाज़ार ने देखा आज, 16.6 अरब रुपए की मालियत। कल 26 करोड़ और 49 लाख शेयर का काम था बाज़ार में, जिसकी मालियत 12.1 अरब रुपया थी। कुल 324 स्टॉक्स में आज ट्रेड हुआ। नंबर ऑफ़ ट्रेड्स भी आज इजाफा देखा गया, 1,71,990 टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स थी कल के 326 स्टॉक्स में जहां पर ट्रेड था, और टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स 1,38,000 से ज़ायद की थी। 44,800 पेनिट्रेट हुआ, 44,459 का लो पोस्ट हुआ, और 45,000 पॉइंट्स की क्लोजिंग रही। अब आगे मज़ीद जो मोमेंटम है वो डाउन साइड है, स्टिल ट्रेंड अभी डाउन साइड है, संभलते संभलते मज़ीद वक्त लग सकता है। डिपेंड करेगा कि क्या किस तरह का न्यूज़ का फ़्लो रहता है, चूँकि जो तमाम किस्म की चीज़ें हमारे अगर आप डॉलर को देखें, इंटरेस्ट रेट्स की बढ़ने की बातें हो रही हैं, इन्फ्लेशन मज़ीद बढ़ेगा, आज पेट्रोलियम प्राइसेस को भी रिवाइज़ अप किया जाएगा, इन्फ्लेशन की एक नई लहर होगी, और इस दौरान मार्केट लगभग 50-60% इस तमाम नेगेटिविटी को डिस्काउंट कर चुकी है आज तक की क्लोजिंग के लिए। अगर हम देखें 60%, मज़ीद अभी 40% का इफ़ेक्ट मैक्सिमम साइड पर आने वाला है। तो सबसे जो अच्छी खबर आज हमें मौसूल हुई, आपने मीडिया में देखा, वो इलेक्शन कमीशन का वो स्टेटमेंट है जो कि कल उन्होंने जारी किया एक पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग के बाद। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मीटिंग्स में हैं जब से केयर टेकर सेटअप आया है। कोई ऐसी तारीख़ को डिसाइड करना इलेक्शन के लिए, ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें सरफरिस्त है, जो कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन चाहती है। और कल इलेक्शन कमीशन का ये स्टेटमेंट कि इलेक्शंस मिड फरवरी में लॉन्च होंगे, हो जाएंगे जनरल इलेक्शंस, जिन पर के किसी भी कीमत पर इस डेट से आगे नहीं जाया जाएगा। ये उनका वादा है इलेक्शन कमीशन का, और ये पक्का वादा है। नोट डाउन करने की चीज़ है कि एक डेट जो कि फरवरी मिड में है, उस पर मुत्फिक हुआ है इलेक्शन कमीशन, और ये एक पॉजिटिव साइन है स्टॉक मार्केट और तमाम हमारी इकानमी के लिए। एक ट्रांसफ़र ऑफ पावर स्मूथ तरीके से होना वो एक मुस्बत साइन होता है इकानमी या स्टॉक मार्केट के लिए। इससे पहले जो केयर टेकर सेटअप है उसके बारे में बहुत सारी चहमगोइयाँ और अफवाहें थी कि कब तक, साल चलेगा, 2 साल, कोई कह रहा था 3 साल चलेगा, लेकिन इवेंचुअली प्रेशर भी बढ़ रहा है। और उसमें यूरोपीय यूनियन ने हालिया दिनों में एक वार्निंग जारी की पाकिस्तान को कि अगर टाइम पर इलेक्शन होल्ड नहीं होते तो पाकिस्तान की यूरोपियन यूनियन की जो कंसेशंस हैं, GSP प्लस स्टेटस, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान ने एक प्लान शेयर किया इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के साथ, और पावर कंज्यूमर्स के लिए यानी कि बिजली के सार्फिन के लिए उसने एक प्लान शेयर किया है कंसेशन देने पर। और उसने जो प्लान में बताया आज इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड को कि बजट 2023 और 24 के लिए
उसने एक इमरजेंसी एलोकेशन रखी हुई है कोई 250 अरब रुपए की। अब ये 250 अरब रुपए पाकिस्तान की गवर्नमेंट कंज्यूम करना चाहती है। कम से कम जो सार्फ 400 या 400 से कम यूनिट को इस्तेमाल करेगा उनको सब्सिडाइज़ करेंगे। इस तरीके से बिल कम हो जाएगा, लेकिन ये पेंडिंग है। अभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड ने इस पर क्या कहना है वो बाद में ही पता चलेगा। द ऑर्गेनिक मीट कंपनी उसने $4 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और ये कॉन्ट्रैक्ट उसने इस बार यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ किया है। इस कॉन्ट्रैक्ट की मद में कंपनी बीफ की एक्सपोर्ट करेगी यूएई को। सिमेट्री ग्रुप SYM सिंबल के साथ कल से ट्रेड शुरू हो रही है। ₹4.30 की ओपनिंग प्राइस होगी। अब दोबारा से हम टॉपिक पे बात करते हैं। KSE 100 इंडेक्स का आज का लो और लेवल क्या रहेगा, ये काफ़ी यानी एग्जैक्टली पिन पॉइंट करना आज के दिन जहाँ पर हम प्रोग्राम कर रहे हैं आपसे एक किस्म का स्पेकुलेशन हो सकती है, लेकिन एग्जैक्टली पिन पॉइंट करना जो मोमेंटम हम देख रहे हैं उसकी बिना पर शॉर्ट टर्म के ऑस्किलेटर्स को एग्जाम्प्ट करना होगा। और इस वक्त जो सपोर्ट रहेगा हम देखते हैं कि आने वाले चंद दिनों में वो 44,400 पॉइंट्स के आसपास 100 इंडेक्स बनाने की कोशिश करेगा इब्तदाई तौर पर। इससे अगला बहुत सारे लोग हमारे दोस्त अभी कह रहे हैं कि गैप फिलिंग है। गैप फिलिंग जो कि गैप आगे है 3 मई का जो ट्रेड है जो कि 2200 पॉइंट से गैप अप ओपन हुआ था 100 इंडेक्स, वो उसका गैप ओपनिंग की सपोर्ट बहुत दूर है, वो है 41,606 पॉइंट्स की सतह पर जो कि बहुत दूर है। और इवेंचुअली अभी 100 इंडेक्स को उस लेवल पर पहुंचने में बहुत ज़्यादा देर लगेगी और विद इन दिस ट्रेंड ट्रेडिंग 100 इंडेक्स 44,400 की सतह पर सपोर्ट बनाने में कोशिश करेगा, बहुत ज़्यादा कोशिश करेगा। चूँकि इस वक्त बहुत सारे स्टॉक्स इंडिविजुअली स्टॉक्स ओवरसोल्ड टेरिटरी में मूव करते हुए नज़र आएंगे, जहां पर एक बाउंस बैक कर लेना या बाउंस बैक की तवक्कुआत बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। और जैसे जैसे इलेक्शन पर इत्तफाक होगा, जो कि इलेक्शन कमीशन का आज लेटेस्ट ये स्टेटमेंट है कि क्लियर उन्होंने कहा कि पक्का वादा है, हर कीमत पर पूरा करेंगे, उससे डेफिनेटली एक मुस्बत किस्म की तब्दीली आएगी स्टॉक मार्केट पर। कल आपसे फिर मुलाकात होगी मज़ीद ख़बरों और मज़ीद तज़ियात के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।